दूसरे चरण के मतदान में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर मतदान कैसा हुआ, ये जानने के लिए और माहौल दिखाने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। कई जिलों में मुस्लिम आबादी 35 से 50% के आसपास है और वोटों का ट्रेंड क्या रहा, क्या मुस्लिम वोटों में बिखरा हुआ जैसा 2017 में हुआ था या एक मुश्त वोट पड़े, और अखिलेश और योगी की लड़ाई कहाँ पर छूटी, ये जानने के लिए मैं आज आपको कई विधानसभा क्षेत्रों में ले चलूँगा और माहौल दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूं रामपुर से। यहाँ के एक पोलिंग बूथ पर देखिए 2 फीट की से थोड़ी कमी लंबाई के वोटर आए हुए अपनी 4 पहिया गाड़ी से वोट डालने के लिए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहनूर है। बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम से वोट डालने आओ। हम तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ज़बरदस्त इंतज़ाम से आते हैं। क्या करते हैं आप? जी, मेरा एक मोबाइल शॉप है, मैं वो चलाता हूँ, उसमें ही रहता हूँ। तो वोट हमेशा देते हैं? जी, वोट हमेशा देता हूँ। वोट मेरा अधिकार है, उसको देना मेरा अधिकार है, बहुत ज़रूरी है वो, और ज़रूरी देना चाहिए। ये नहीं समझनी चाहिए मैं कैसा हूँ। देख लीजिए, पहले तो आप ये समझिए कि लोकतंत्र का कितना बड़ा पर्व है, कितना बड़ा त्यौहार है। अगर ये आकर के दे सकते हैं। चचा भी आ गए। आदाब आदाब। जी। क्या क्या उम्र है? मेरी 97 साल। हाँ? 97 साल। सोम 11 जनवरी सन 1925 की पैदाइश है। 96-97 की उम्र। अरे तो 100 के होने वाले हो। अल्लाह ने चाहा तो। अरे अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया तो 3 और पहुँचा दें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप 100 साल तक क्या और 125 साल जिएंगे। मगर चचा, अब तो हम चुनाव की बात कर रहे थे लेकिन आप टकरा गए, तो जरा पूछे सेहत का राज क्या है? सेहत का राज यह है कि सुबह को गर्म पानी पियो, सुबह को टहलो, रोटी ज़्यादा मत खाओ, कम खाओ, 2 खजूरें रोज़ की खाओ, सुबह को नहा। ज़्यादा रोटी खाने से पेट ख़राब होता है, तबीयत भी ख़राब होती है। चाय कम पियो, दूध पियो, बादाम खाओ, किशमिश खाओ। तो आप तो नॉनवेज भी खाते रहे होंगे? ना, ज़्यादा नहीं खाता हूँ, कभी कभी मुर्गे का, वो भी। ये तो खाना छोड़ दिया, बस बहुत ज़माना हो गया। अच्छा चचा, देखिए मैं पहले इसी तस्वीर से जो जैसा रहता है मैं आपको वैसा ही दिखाता हूँ। एक ये 2 फीट से कम की लंबाई। मेरे पड़ोस का ही है। हाँ? ये बच्चा मेरे पड़ोस का ही है, मेरे मोहल्ले का। तो देखिए, एक 97 बरस के वोटर और एक ये 2 फीट से कम के वोटर। तो चचा, कहना तो आपके साथ हमारा थोड़ी गलती होगी। दादाजी। गलती नहीं बेटे, आपने रोका, ये भी आपकी मोहब्बत की बात है। आप मुझसे बात कर रहे हो, ये भी बहुत मोहब्बत की बात है। नहीं दादा, लेकिन मैं जानना चाहूँ माहौल क्या है? माहौल का तो बेटे हमारे ऊपर है, जैसा बनाएंगे वैसे चलेगा। अगर अच्छे चलेंगे तो सामने वाला भी अच्छा चलेगा। हम सामने वाले को गाली देंगे तो वो 2 गाली देगा हमें। और जब हम अच्छे उससे अच्छी बात करेंगे, बेटे भाई करके, तो हमसे वैसी दादा चचा मामू करके बात करेंगे। लेकिन अब कर कौन रहा है ऐसे? देख तो रहे हो सियासत। नहीं, वो सियासत की बात अलहदा है और मोहब्बत की बात अलहदा है। हमारे यहाँ अभी रामपुर में मोहब्बत कायम है और रामपुर वाले बहुत मोहब्बत में लोगों से रहते हैं। और मेरा सबसे बैठना आकाश से, उसके बाप से, तनवीर से, इनसे सबसे जितने हैं सब बच्चे मुझे मिलने आते हैं। ये आकाश सक्सेना भी उस दिन मुझे बुलाया था उनने मीटिंग में, मैं गया था। तो योगी जी की सरकार के बारे में कोई राय है आपकी? इतने ये तो साहब मेरे एक से क्या कहने से होगा, ये तो सब मिलके जो कहेंगे वो होगा। योगी जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, दूसरे जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बाहर ना हो, एक आदमी से कुछ थोड़ी होता है। बहरहाल यहाँ कौन आने का लग रहा? अब ये तो साहब वोट खुलने पे पता चलेगा, ये कोई नहीं बता सकता। और मैं तो ज़्यादा, ये लोग ऐसे बता सकते, बच्चे जो बैठते, मैं तो बस ज़्यादातर मस्जिद में रहता हूँ, घर में रहता हूँ। तो अच्छा, एक बात तो दादाजी आप बताओगे कि आजम खान ने रामपुर के लिए करा तो बहुत है, देखने में दिखता तो बहुत है, लेकिन जातियाँ भी करी बहुत हैं क्या? वो तो करते ही रहते हैं। जो अपने इक़्तिदार में आता है, जब वो आता है तो भूल जाता है कि कल मैं क्या था। जब इक़्तिदार में आदमी आता है, उनके ऊपर नहीं है, जितने भी आते, हर जगह देख लो, लखनऊ में देख लो,
और दूसरी जगह देख लो, समझे, बम्बई में देख लो, पूना देख लो, कलकत्ता, मैसूर, बेंगलोर, तिरछी, कालीकट, बिडला, सब गोवा तक मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ। चलो ठीक है, आप जो बात कह रहे हो उसके लिए एक शेर ये भी है कि तुझसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसके भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। बहरहाल माहौल क्या है, मैं थोड़ा कुछ महिलाओं से बात करता हूँ। अरे आप इधर सुनिए, मैं तो बिल्कुल आम सी बातें करूं। मैं तो ये पूछूं कि महिलाओं के बीच में माहौल क्या है, मुद्दा क्या है, आपने वोट डालते वक्त क्या सोचा? बस विकास का ही मुद्दा है और कुछ नहीं। ये सरकार ने किया? अब ये तो जी करा। इस सरकार ने किया, योगी सरकार ने? बेरोजगारी तो अब भी रही ज़्यादा जो है मुद्दा, बोलिए ना, है बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि रामपुर में बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप क्या बोल रही हैं? हाँ, विकास तो हो ही रहा है रामपुर में, लेकिन ये क्या बेरोजगारी ज़्यादा है। तो क्या आपको लग रहा है योगी सरकार आएगी कि जाएगी? आने का तो लग रहा है आए, लेकिन ये क्या विकास होना चाहिए और बेरोजगारी दूर होना चाहिए। वोट डाला ही? जी डाला है। क्या माहौल है? माहौल का तो नहीं पता, इस पॉलिटिक्स से तो हम लोग बहुत दूर हैं, ये नहीं पता कि क्या माहौल है क्या नहीं है, नहीं पता। अरे छोड़ो, आप ये बताओ जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? इंशाल्लाह अखिलेश यादव ही आएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किस वजह से? बस जैसा हालात चल रहा है उसकी वजह से। अरे योगी जी भी तो कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं। हाँ, वो नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अब पता नहीं, पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है। सही आपको बात। क्यों लगता है नहीं आएंगे? अरे वो तो मतलब अल्लाह ही जाने कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो अल्लाह ही बताएगा। हम तो तुम बताओ बेटा, जी क्या आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? यस तो क्या लग रहा है? अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचता है, क्या माहौल उसके दिमाग में रहता है? कुछ नहीं, बस हाँ बस वोट डालने आ गए हम। मुझे कुछ तो किसी ने, घर वालों ने बता दिया, वही डाल दिया? जी साइकिल आजम अरे कुछ सोचा नहीं? नहीं, बस उन्हीं को ही डालना था। सोचा क्या। जी दादा, कुछ कहना था? दो शेर मैं भी सुनाऊंगा आप। अच्छा, शेर तब से याद कर रहे थे, सुना ही था। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। तर्के वफा जहाँ में कोई जुर्म तो नहीं, तर्के वफा जहाँ में कोई जुर्म तो नहीं, क्या तुम वफा शुआर हो, ईमान से कहो। वाह वाह वाह। अब मैं आपको रामपुर से सीधे मुरादाबाद लिए चलता हूँ। अब हम मुरादाबाद शहर आ गए हैं। मुरादाबाद शहर की सीट पे 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है, लेकिन बावजूद इसके 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ 3000 से ज़्यादा वोटों से जीत गई। दरअसल मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और रामपुर के इलाके में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। अमरोहा में 3 सीटें, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 4 में से जीतने में कामयाब हुई। रामपुर की 5 सीटों में 2 सीटें, मुरादाबाद की 2 सीटें 6 सीटों में से जीतने में कामयाब हुई। और इसी तरह का संभल भी एक है जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार के चुनाव में इन चारों जिलों में निगाहें इस बात पर, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें इस बात पर लगी हुई हैं कि क्या मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा। और अखिलेश यादव की धड़कनें भी तेज हुई जा रही हैं कि कहीं वोटों का बंटवारा हो गया तो क्या होगा। मैं यहाँ मुरादाबाद में हूँ और सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि इस बार मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा या नहीं। बिल्कुल नहीं, इस बार मुस्लिम गठबंधन को एक तरफा होकर वोट कर रहा है। अरे ये कांग्रेस, मुरादाबाद के तो कांग्रेस में भी है, बसपा, ओवैसी 3 दिन डेरा डाले रहे, कुछ हुआ? डाले कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ, तो अगले जी चल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनसे। कितने डेरा डाले, कितनी भीड़ इकट्ठी कर लो, उससे कुछ नहीं हो रहा। और ये प्रियंका गांधी का तो बहुत अच्छा रोड शो भी रहा था। ये तो सब वक्त बताएगा। आप देखो, जिसका काम अच्छा होगा उसको वोट देगा पब्लिक। किसका है अच्छा? अब ये तो जो हिसाब चल रहा है इस वक्त, किसका चल रहा? धर्म का जो है वो ज़्यादा है। इस जाति धर्म ने जो है आदमी को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर मामला हिंदू मुस्लिम का चल लिया। तो चल लिया तो मुस्लिम एक तरफ है ना। अब ये जो काम के ऊपर बात देखी जाती, कौन मतलब ये कि कैसा काम कर रहा अरे है। मुस्लिम बट रहा कि एक जगह है? बैठेगा आपको एक जगह ही है। हाँ? देखो, आपने जाति धर्म कह दिया तो मुझे तो पक्का लग रहा है कि आप साइकिल वाले नहीं हो।
नहीं कोई बात नहीं। अभी तो अब ये सबके बीच में आप बोलना चाहे और ना बोलना चाहो अलग होता है क्या नहीं होता है तो वक्त बताएगा क्या आता है क्या नहीं आता रिजल्ट उसका। हाँ चाचा जी, मैं ये पूछना चाह रहा कि मुसलमान वोट बट रिया एक जगह पड़ रिया, इस सीट पे एक जगह पड़ रहा है, इस सीट पे, इस सीट पे, हाँ हमें इस सीट की मालूम है, बाकी जगह बाकी सब आगे वो जानेंगे जो लोग वहाँ रहते वैसे माहौल क्या लग रहा? हैं। देखो भाई योगी जी को हटाना है, साफ सी बात है, तालीम याफ्ता अखिलेश है, बस उसको लाना है। इन लोगों को बोलने की तमीज़ नहीं है, चाहे वो सेंटर में होम मिनिस्टर क्यों ना हो, बहुत गलत सलत बयानबाजी करते हैं। 80-20 पे ला दिया उसने, हिंदू मुस्लिम इलेक्शन करा दिया, इससे क्या संदेश जाएगा कौम में? जाहिर सी बात है हम तो सब टोटल साइकिल पे लगा रहे हैं, अखिलेश को बिठाना है हमें। एक बात बताओ, हाँ। जब वो 80-20 कहते हैं, अगर 20 एक तरफ होता है तो 80 भी तो हो जा। हो सकता है, अखिलेश के साथ तो बेतादाद लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, मुसलमान तो हैं ही इस बार। और आइंदा आने वाले इलेक्शन में सन 24 में सेंटर में कांग्रेस को बिठाना है हमें, सबको मिल के देख लेना है इंशाअल्लाह। जी राजीव जी बताएं। अरे आप बताएं, हम तो ऐसे ही पूछते रहे। हम भी आप माहौल खड़े हैं। हाँ? माहौल तो वन साइडेड ही है, पूरे जिले का, पूरे मंडल का वन साइडेड माहौल है। इतना तो आपको भी इल्म हो गया होगा, यहाँ काफ़ी देर से खड़े हैं आप। अरे मैं तो हर तरफ जाता रहूँ। तो आपको तो हमसे ज़्यादा मालूमात रहती है हर जगह की। वन साइडेड है हर तरफ, पूरे मंडल में। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि माहौल क्या चल रहा है, खास करके मुस्लिम महिलाओं में। देखिए माहौल लेडीज़ हो या जेंट्स हो उसके अपने हाथ में है। माहौल बनाए रखें, अच्छा पढ़ा लिखा चुने, जो भी हो बेहतरी वाला फैसला हो, अल्लाह के ऊपर शाकिर रहे इंसान। कांग्रेस को लाना है, भाजपा भगाना है इंशाल्लाह इस वाले चुनाव में। जी बिल्कुल, अभी से बनाकर चलेंगे तो तभी तो आगे काम दिखाएंगे। बिना कांग्रेस के कोई सरकार भी नहीं बनेगी। तो कांग्रेस का जी तब अभी तो मैं पूछ रहा था तो लोग कह रहे थे ना इस बार वोटों का बंटवारा नहीं हो रहा, तो कांग्रेस पे भी जा रहे हैं। देखिए वो तो टाइम बताता, हर इंसान का टाइम एक वक्त होता, ठीक है, एक वक्त होता। अभी मैं बोलूँ कांग्रेस जीत रहा, आप बोले साइकिल जीत रहा, वो बोले फूल जीत रहा, पता जब चलता है जब इसका 10 तारीख को नतीजा आता है। इंशाल्लाह दुआ ही यही है कि कांग्रेस जीते। अच्छा, कांग्रेस में ऐसा क्या आपको अच्छा लगा? देखिए 40% हम लोगों को अपना अधिकार मिलने वाला है, पूरे 40%, जो कि हम सेफ नहीं है, हम सेफ हो सकेंगे। योगी सरकार कहे कि महिलाओं को सुरक्षा जितने हमने दे दी उतना किसी ने नहीं दी। कोई महिला बता दो वो आप प्रूफ कर दें, मैं मान लूंगी, आप प्रूफ करें। हम क्यों करें, वो जो कहते हैं प्रूफ करें, आपने बताया आप प्रूफ करें। नहीं, वो जो कहते हैं आप तो सुनती होंगी। नहीं सुनती हूँ, आप प्रूफ कर दे, मैं मान लूंगी। अरे हम क्यों करें, हमसे क्यों? ओह, आप ये बताओ कि उनकी सरकार आ रही कि जा रही? अब तो बाय 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 बाय। आप बताइए। जी जा रही है और इंशाल्लाह कांग्रेस आ रही है। और जी जी कांग्रेस आएगी, क्योंकि हमें इंशाल्लाह हमें युवा चाहिए, समझदार चाहिए, पढ़ा लिखा, चाय बेचने वाला नहीं चाहिए। बदलाव चाहते हैं। चाहती किसको? हाजी रिजवान कुरैशी, कांग्रेस। मामला मुरादाबाद में क्या हो रहा, आप भी बताएंगे कुछ? कांग्रेस को लाना है, बीजेपी को भगाना है। ये कांग्रेस वाली फैमिली है क्या? नो नो, हाँ? फैमिली कैंडिडेट की तो फैमिली नहीं मैं है? वाइफ हूँ। किसकी? अरे कैंडिडेट की वाइफ है। माहौल क्या है, मैं इसका यही एक रंग है। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये कैंडिडेट जो कांग्रेस का चुनाव मुरादाबाद से लड़ रहे हैं उनकी वाइफ है। बहरहाल मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। थैंक यू। आप लोगों को थैंक यू। देखिए, मैं मुरादाबाद की सड़क से गुजर रहा था, ये बच्चियां सब पहली बार वोट देने वाली थी, सब झुंड बना के जा रही थी और मुझे देखते बोला पहली बार वालों का इंटरव्यू नहीं लोगे, तो मैंने सोचा इनसे पूछते। तो क्या तुम्हारी राय बताओ? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम वोट डाला है, बहुत ही एक्साइटेड थे। फिलहाल अब डर गया, बहुत सुकून मिला। तो एक बात बताओ, सोच के क्या दिया वोट? सोच के बस हमारे मतलब अच्छे हम स्टूडेंट्स हैं सब, और हमारे लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाए युवा के लिए। तुमने क्या सोचा बेटा?
हमने भी यही सोचा, फ्यूचर फैसिलिटीज़ और हिजाब। अब जो चल रहा है हिजाब का प्रोटेस्ट, उसके लिए हमारे लिए गर्ल्स के लिए राइट्स हो, अच्छे राइट्स लिए जाएं हमारे लिए, बस। अब बेटा आप भी पहली बार? नहीं, मैं डाल चुकी हूँ। अच्छा, तो आप बताइए। मैं जानना यह चाह रहा हूँ कि महिलाओं के दिमाग में मुद्दे, मुस्लिम महिलाओं के दिमाग में मुद्दे क्या है? आप वोट डालने जाती हैं, सियासत की ये जो बात होती है, 80-20 की बात होती है, कई बार हिजाब की भी बात होती है, हिजाब को लेके विवाद भी बहुत हो रहा है, तमाम तरह की बातें होती। मैं हिजाब पे नहीं जाना चाहता, मैं उन सब चीज़। आप अपनी राय दीजिए कि आप किस मुद्दे पर, किस माहौल पर वोट करते हैं? हम इस मुद्दे पर, इस माहौल पर वोट करना चाहते हैं कि हमारा विधायक जो हो पढ़ा लिखा हो और लेडीज़ की ज़रूरतों को, उनकी सारी जिम्मेदारियों को सबको लेकर साथ चले और सबके लिए सबका विकास करे, लेडीज़ का, जेंट्स का, और लड़कियों के पढ़ाइयों के लिए और चीज़ों के लिए सोचा जाए, लेडीज़ को आगे लिया जाए। और ये बीजेपी कई बार मुस्लिम कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट करती हैं क्योंकि 3 तलाक उनके दिल के बहुत करीब था। नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लेडीज़ बीजेपी को कभी वोट नहीं करेगी। अब तो हिंदू लेडीज़ भी ये कहती हैं कि बीजेपी ने बहुत सता दिया। ये जो है लॉकडाउन में हिंदू लोग भी दुखी हो गए हैं इससे, बीजेपी से। नहीं, 3 तलाक के मुद्दे पर बहुत लोग कहते हैं। मुझे नहीं, मुस्लिम नहीं कह सकती। अरे कल ही मुझे रामपुर में मिली है। नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं। मुरादाबाद है, मुरादाबाद में हमें पढ़े लिखे विधायक चुनने हैं। हम बीजेपी को कभी वोट नहीं डालेंगे। बीजेपी में सब बिना पढ़े? मेरे कहने का मतलब ये था, हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं वो लोग, वो हिंदू का ज्यादा ख्याल रखते हैं, हमें ऐसा चाहिए। अरे तो पहले की सियासत अगर मुस्लिम नहीं की होती तो शायद अब हिंदू मुस्लिम नहीं होता। ये तो दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, नहीं है? नहीं, पहले ऐसा नहीं था जैसा अब हुआ। पहले हम इक्वालिटी चाहते हैं, हमें रेसिस्ट लोग नहीं चाहिए। हम इक्वालिटी चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, हम रिस्पेक्ट चाहते हैं इक्वली। हाँ, अब तुम बताओ। क्या बताओ, जो बताओ। देखो ये सब बोल चुकी, जल्दी जल्दी बोलो, हमें दूर जाना है, बरेली। अच्छा लगा वोट देकर। अरे वो तो ठीक है, मुद्दा क्या है? हिजाब प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसके लिए उस विकास अच्छा हो। गवर्नमेंट में ऐसा क्यों हुआ? हिजाब का मुद्दा क्यों आया? क्यों लड़ रही है? अरे बेटा, ये चुनाव बिटवीन रेस्पेक्ट एंड हिंदू एंड मुस्लिम। हिजाब तो हाँ जी, क्या चाचा? तो मैं महिलाओं से बात कर रहा था, आप बताएं, कुछ कहना? महिलाओं से कर लीजिए पहले बात। हो गई, हवा में जाना है बरेली। माहौल क्या है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। लोगों ने चाहा था कि कुछ हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ अब लोग समझदार हो चुके हैं। अब इस राजनीति पर नहीं जाएंगे। मुझे खाली जानने में ये दिलचस्पी है कि मुरादाबाद के मुस्लिमों के वोट बटे कि नहीं? देखिए, मुसलमानों को वोट क्यों बटेगा? मुसलमान को चाहिए सही नेता, बस। आज हम, और ये हिंदू मुस्लिम आज हुई है, इससे पहले कभी हमने नहीं सुना कि हिंदू मुस्लिम। ये बात हम लोग पड़ोसों में रहे हैं, हम लोगों ने आपस में इत्तेफाक और सब कुछ निभाया है। तो मैं तो रोज ये बात कहता हूँ कि ये चुनाव के वक्त होता है, उसके बाद पिछले 5 साल में योगी सरकार में मुसलमानों को कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत थी मुसलमानों को, क्या इंसानों को दिक्कत थी। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं होनी चाहिए, बात इंसान और इंसानियत की होनी चाहिए। 5 साल में जो मतलब बीज बोया है फिरका परस्ती का, उसे ख़त्म करने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाने के लिए लोग जो है आतुर हो रहे हैं, बिल्कुल उतावले हो रहे हैं। नहीं, एक बात इसके उसमें ये भी कही जा सकती है, मैं फ़र्क की बात कर रहा हूँ कि कोई फ़र्क हिंदू और मुसलमान में शासन स्तर पे आपने देखा 5 सालों में? बहुत देखा। क्या वो कहते हैं राशन मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी वालों की, वो कहते गवर्नमेंट जॉब से लेके हर एक चीज़ में, हॉस्पिटल जाए। जॉब निकली ही कहाँ बेटा, वैकेंसी तो निकली ही नहीं सरकार में। लेकिन फर्क है, हिंदू मुस्लिम का बहुत फर्क है। तो अभी अगर मैं लेना नहीं चाहती ये केस, बट हिजाब वाला केस ही ले ले, सबसे रिसेंट। हाँ, तो मेरा सवाल, भीमराव अंबेडकर जी ने कानून में एक अधिकार दिया था कि लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपना पहनावा पहन सकते हैं
अपनी भाषा, अपनी मतलब तहजीब और अपना धार्मिक आधार पर। वो छोड़िए, वो हम हिजाब पे बात नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने राशन दिया तो सबको बराबर दिया, शौचालय दिया तो सबको बराबर दिया, मकान दिया तो सबको ज्यादा दिया, डीजल पेट्रोल महंगा किया तो हिंदू मुसलमान दोनों को महंगा दिया, रसोई गैस महंगा किया, हिंदू मुसलमान दोनों को महंगा कर दिया। भाव हो गए, क्यों महंगा क्यों कर दिया? महंगा क्यों कर दिया? लोग भिखारी हो गए। भिखारी ना बना के लोगों को अधिकार देना चाहिए था। हमारा तो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं चाहते, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आपके दीदार हो गए। जितनी हमें खुशी मतदान करने की है उतना आपके दीदार की भी हमें खुशी है। आपकी अब तक आवाज़ सुनी थी, टीवी पर आपका चेहरा देखा था, लेकिन आज आपने कोई दिन ऐसा नहीं, मैं कोई आपका ऐसा शो नहीं जो मैंने नहीं देखा। माहौल जानना है, माहौल साइकिल का है अहमदाबाद में इंशाल्लाह। हाथ का है। रामपुर में देखा था आपको शो करते हुए, कल टीवी पे रामपुर में देखा था आपको शो करते हुए, और ये आज दीदार हो गए। कल मांगा कुछ और मांग ले तो वो मिल जाता। मुरादाबाद के आदर्श नगर में हम आए। यहाँ पर पंजाबी कॉलोनी है, 2-2,5-3 हज़ार वोट है और कुछ ये देखिए पोलिंग बूथ है और वोट दे करके कुछ महिलाएं कुछ पुरुष यहाँ पर हैं। आप बताइए क्या हाल है दादी? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। किसका? कमल जी का। कमल जी का। इतना धीरे क्यों बोल रही हो? इतना धीरे बोलती है तो घर में कैसे सुनेंगे सब आप? अच्छा, कमल जी को डाला जी। कमल जी को। आएगा कमल? मालिक को पता। अच्छा, आप बताइए। कमल ही जीतेगा और कमल ही जीतता है और जीतेगा भी कमल ही। क्या किया है कमल ने? कमल ने बहुत कुछ किया है, कितना कुछ, कितनी सेवा की है देश की। सबसे पहली बार राम मंदिर आ गया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना कार्य करा जा रहा है और 2 बार राशन मिल रहा है। जब जिन सरकारों को मिला है, हम तो खैर नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिनको मिल रहा है अपने स्वार्थ में, मैं जिसको जरूरत है राशन वो ले, हमको जरूरत नहीं है। राशन मिल रहा है, 2 बार राशन मिल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा है, सम्मान मिल रहा है इस पार्टी में बहुत ज्यादा। महिलाओं को बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है। इससे तो हम सभी महिलाएं एग्री करेंगी कि इस समय हमें किसी पार्टी में इतना सम्मान किसी महिला को नहीं मिला जितना इस भाजपा में मिल रहा है। हाँ जी, भाजपा के साथ हैं। तो ये पूरा आपके कॉलोनी में भाजपा? भाजपा। जय श्री राम। अब मैं बरेली जिले में आ गया हूँ, ग्रामीण इलाके में। एक चीज़ ये बतानी है कि बरेली जो रुहेलखंड है, 3 जिले जहाँ आज चुनाव हुआ, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं, इनकी 21 सीटों में से सिर्फ 2 को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीत ली थी। बरेली की सारी सीट जीत ली, शाहजहांपुर की 6 में से 5, बदायूं की 6 में से 5, और बाकी जिलों में जो 34 सीटें बचती हैं, 55 सीटों में 21 में 19 जीती और बाकी 34 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 19 जीती और 15 विपक्ष ने जीती। तो उस इलाके में जहां से मैं आया हूं, निश्चित तौर पर 2017 में भी लड़ाई बहुत तगड़ी थी, लेकिन इस इलाके में बीजेपी ने झाड़ू लगाती थी, तकरीबन सारी सीटें जीत ली थी। ग्रामीण इलाके की कुछ महिलाएं मुझे सड़क किनारे बैठी वोट दे करके आ चुकी हैं। कितने बजे गए थे आप लोग वोट देने? 8 बजे गए थे। अरे इतना सुबह? और जल्दी डाल के चले आए। हाँ, सुबह जल्दी चले आए थे डाल। अच्छा, ये किन लोगों की बस्ती है, गांव है? कस्यप लोग की है। अच्छा, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि चुनाव में माहौल क्या है? मुझे तो भैया बुआ जी से अरे किसकी सरकार आ रही है? ये तो मोदी जी की आ रही है सरकार, और किसकी है? और किसकी आ रही? मोदी जी की। और क्या किया है? वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या? राशन दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, मकान सब मिल गया। और राशन तो ले ही रहे हैं उनका। मकान तो नहीं मिला है। मकान नहीं मिला? नहीं, देखना थोड़ी छोटी झोपड़ी पड़ी है, खाली झोपड़ी खसी हुई पड़ी है। तो आ किसकी रही सरकार ये बताओ? अब तो मोदी की आवेगी और किन की आवेगी? अरे कैसे आ जाएगी? वोट दोगी तो आएगी नहीं। देंगे तो क्यों ना देंगे वोट? वोट तो मोदी का है। और तुम बताओ चाची। हाँ जी, हाँ, हमने 8 बजे डाले थे वोट। अरे ठीक है, 8 बजे डाले थे। आएगी किसकी सरकार? हाँ, सरकार हमने सर मोदी को दिया है वोट, जो हमारे लिए अन्न दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं हमारे लिए खाने के लिए। तो फिर क्या? तो तुम्हारा पूरा गाँव? हाँ, पूरा गाँव। हाँ, अब इसकी तो आप नहीं कह सकते हैं कि पूरा गाँव है। हमारे अपनी जिम्मेदारी तो आप ले सकते हैं। गाँव की तो पता नहीं, वैसे आना तो मोदी की सरकार चाहिए। हमने तो मोदी को ही वोट दिया है।
अब मैं बरेली के दूसरे इलाके में भी आपको ले चलता हूँ। बरेली के एक मतदान केंद्र पर मैं आया हूँ। अब एकदम पोलिंग खत्म ही होने वाली है। सबसे पहले बसपा की दुकान देखिए, बड़ा सन्नाटा है। सन्नाटा हम लोगों ने कर दिया है। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि हम लोग जैसे अभी बहुत देर से थक चुके हैं, तो हम लोगों को उधर भेज दे रहे हैं। किसकी तरफ? सपा वालों की तरफ। हाँ, सपा वालों की तरफ। बसपा वाले सपा वाले की तरफ? नहीं, वो लोग ऐसा है, लोग क्या काम करते हैं, लोग तो पहले से मन बना के आते हैं वोट डालने का कि हमें उधर डालना ही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हुआ ये है कि हम लोगों के पास जो संसाधन है वो थोड़े खत्म हो गए थे, और एक्चुअल में जैसे जो आधार कार्ड से जो पर्ची निकलती है। अच्छा, पर्ची निकालने के लिए हमने कहा वोट ही ट्रांसफर करा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्ची ऐसा रहा इलेक्शन क्या है? इलेक्शन में ये है कि अब इलेक्शन हो गए और नेताजी आज के बाद दिखेंगे नहीं। सबसे बड़ी तुम्हारे वाले भी नहीं, सबका यही है। मैं तो एक का नाम नहीं लूंगा ना, मैं तो सबकी तरफ की कहूँगा यार। बसपा का यहाँ बैठ करके पर्ची बना कह रहे सब नेता अब दिखेंगे नहीं। मतलब मैं जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। वैसे माहौल क्या लग रहा है? वैसे सरकार किसकी आ रही, तुमको क्या लग रहा है? एक्चुअल में सरकार जो है, सरकार अभी कुछ पता नहीं चल पा रही है। वो 10 तारीख को दो में साइकिल में और उसमें है बीजेपी में, दो में है माहौल। दो ही लड़ रहे हैं? हाँ, दो ही लड़ रहे हैं। तो हम झूठी टाइम उधर की है, कुछ जो लड़ रहे हैं उन्हीं के पास चलते हैं। ये हाँ बोलो, कुछ बोलना है? हाँ जी, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, नौजवान परेशान है, इसको लेकर के परिवर्तन की लहर है। नेता क्या? नहीं, नेता नहीं, हम सामान्य आदमी हैं। ना। और योगी जी की विदाई तय है। हम किस पार्टी में? हम किसी पार्टी में, हम एक प्राइवेट अध्यापक हैं। जी, एक निवेदन है महिला का। अच्छा, आपकी पत्नी है? नहीं। जी बताइए, वो कह रहे हैं आपकी बहुत बड़ी फैन है, पूरा घर आपका फैन है। रोज आपको 6:15 बजे देखते हैं, रोज 6 बजे आपको टाइम से देखते हैं सर। सुनते हैं। अरे आप हमको देखती है तो चलिए, तब तो आपसे बात करना बहुत जरूरी है। बताइए। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं का अत्याचार, साड़ियाँ खींची जा रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, और क्या चाहिए? इन्हीं सब मुद्दों पर बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या होगा? क्या 5 किलो चावल गेहूँ ले करके ही सारा समाज में एक बड़ा वर्ग है, अभी मैंने पीछे बात की, समाज में एक बड़ा वर्ग है, उसको राशन, शौचालय और मकान, उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सर ऐसा है, शौचालय और राशन से ही काम नहीं चलेगा। बच्चों को नौकरी दीजिए, हम सब कुछ खरीद लेंगे। थोड़ा इधर, हाँ जी, जरा इन लोगों से बात कर ले इधर। आज थोड़ा मतदान खत्म हुआ तो कुछ नेताओं के बीच में क्या माहौल है? अरे चेहरा कुछ उतरा लग रहा क्या? हमारा चेहरा उतरा हुआ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी जीत रही है 300 सीटों से ऊपर जा रही है, चेहरा उतराएगा नहीं। पहले चरण का मतदान हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा चेहरे लटक गए ना, उसमें जो है 38 सीटें हमारी आ रही हैं। इसमें जो है कम से कम कितने का है, 55 सीटों का है। इसमें जो 32 सीटों के लगभग हम जीत रहे हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आपको देख के ही तबीयत प्रसन्न हो गई। बस यहाँ बहुत सुंदर चल रहा है भाई साहब। यहाँ लड़ाई तो हो रही है, लेकिन योगी मोदी का फैक्टर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है योगी मोदी का फैक्टर। अरे सपा वालों के साथ बैठे हो तो क्या हुआ, यहाँ तो ऐसे ही रहता है। रहना तो सपा और बसपा सबके साथ ही है, रहने तो ये भी हमारे साथ रहे इतने साल से। ये अपना देखिए, समाजवादी पार्टी, यहाँ तो गजब सिस्टम है। बसपा वाला कह रहे हैं कि हमने वोट उधर सपा की तरफ हम आदमी भेज रहे हैं, और ये देखिए सपा के इस पर बीजेपी वाले भी बैठे हैं, सपा वाले भी बैठे, बीजेपी वाले बैठे, और बीजेपी और सपा के हैं तो आदमी तो यहीं के हैं, कहीं बाहर नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो विभाजन वाली दीवार है, यहाँ से इधर है कि यहाँ से इधर? सब मिक्स है जी, सब मिक्स है। हमारे साथ बैठा है। एक बात ईमानदारी बताइए, अब उधर भाजपा की तरफ जाने की जरूरत है ही नहीं, जब इधर ही मिल गए। आप एक बात हमें बताइए बस जल्दी कि 9 सीटें बरेली में हैं, बरेली जिले की 9 में आपको क्या लगता है बीजेपी इस बार कितना पाएगी? 9 है उसके? नहीं, 9 में तो आपकी 9 में मतलब संदेह है। 9 सीटों पे संघर्ष ज्यादा है भाई साहब। 50-50 बीजेपी के होके भी आप मानते हैं आधी सीटें? बिल्कुल पक्का इनकम्बेंसी का प्रभाव रहेगा, लेकिन 9 में 9 सीटों पे संभावना नहीं है इतना। अब विभाजन जिस तरह से
बढ़ रहा है, जिस तरह से कुछ वर्ग जो है वो ना संगठित होकर वोट कर रहा है, जो राजनीतिक रूप से पिछली बार सब लोग जानते हैं, आप लोग मीडिया से अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली बार जो थी ध्रुवीकरण एक पक्षीय हुआ। मेरा कहना है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। इस बार उससे अपोजिट स्थिति हो गई। हिंदू वोट उतनी आक्रामकता से ध्रुवीकृत नहीं है जितनी उसके विपरीत हो गया। उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा, ये बात सबकी समझ में आ रही है। कितना होगा उसका कोई आंकलन हम लोगों के पास अभी नहीं है, लेकिन हाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये 50-50। एक बात बताओ, ये भाजपा के एक लाइन बोल के अब फिर भाजपा के विरोध में बोल रहे हो सपा लाइन पे, तो उसी में हो क्या आप? नहीं, 101% भाजपाई, 101% रजिस्टर्ड भाजपाई। चलिए ठीक है, मैं तो ऐसे ही राह चलते लोगों से बात। आपको तो देख के ही प्रसन्न हो गए सब लोग। बहुत देखते हैं, आपका चैनल बहुत देखते हैं। चलिए, बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल आप भी दिखाते हैं, और आप बिल्कुल जो सीटें भी दिखा रहे हैं जिस पार्टी की ईमानदारी से दिखा रहे हैं। अरे मैं तो चैनल है। अरे भाई सुनिए, मैं जो बातें करता हूँ, अगर कोई आदमी अब शब्दों का प्रयोग नहीं करे तो वह मैं पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड करता हूँ वो दिखा देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। लेकिन बात क्या है कि कई बार मेरे कार्यक्रम में मेरी तारीफ इतने ज्यादा लोग कर देते हैं कि देखने वाला कहेगा आधा तो अपनी तारीफ ही करा रहा है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि करहल में अखिलेश यादव का माहौल क्या है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बरेली।